हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालाऊ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, इस रिवीजन की क्लास में अपने मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 8 चल रही है, जिसमें अपन ने 8.1, 8.2 और 8.3 के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। इसके बाद ये अपना लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें अपन जो 8.3 है सर्व समीकरण, उनसे जो संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, जिसमें अपन को सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो देखिए, इसमें LHS और RHS को अलग अलग लेते हुए अपन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS लेने पर। देखिए, इसमें मैंने लिया LHS, तो LHS क्या है आपके 1 प्लस सेक ए बटा नीचे कितना है सेक ए। अब देखिए, इसको किस प्रकार में लिख सकता हूँ। 1 प्लस सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा कोस ए की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बटा नीचे सेक ए को 1 बटा कोस ए, इस प्रकार में लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने, तो चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, ये होता है। अब देखिए, ऊपर में एल्सियम लूँगा किसका, कोस ए का। तो देखिए, ऊपर की तरफ मैंने कोस ए एल्सियम लिया और बटा नीचे की तरफ ये जो 1 बटा कोस ए है, ये पलट के कहाँ चला जाएगा, कोस ए ऊपर की तरफ, तो गुणा में कोस ए बटा नीचे कितना बचा, ये 1 बचा रहेगा नीचे की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर एल्सियम जो लिया मैंने, तो ये कोस इधर 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, आपके कोस ए बन जाएगा और प्लस का 1, इस प्रकार ये बच गया आपके। अब देखिए, यहाँ पर ये कोस ए से कोस ए कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो बचा कितना कुल मिला के आपके 1 प्लस कोस ए बच रहा है। सिर्फ क्या बच रहा है, इस 1 को मैंने क्या कर लिया, आगे लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस कोस ए आपके क्या आ गई, LHS। अब इसको आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, इसका मैं लेता हूँ RHS। अब क्या करूँगा, RHS लूँगा। RHS लेने पर मतलब कि राइट हैंड साइड क्या है आपके, साइन स्क्वायर ए बटा क्या है 1 माइनस कोस ए। अब देखिए, ध्यान देना यहाँ पर, इसको किस प्रकार मैं सोल्व करूँगा। साइन स्क्वायर, देखो ध्यान देना यहाँ पर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता कि नहीं होता। देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने सर्व समीकरण लिखाई थी आपको। तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, आपके यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दिया। ठीक है। अब देखिए, बटा नीचे की तरफ क्या है, 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान देना यहाँ पर, इस एक को, ये जो यहाँ पर एक है, इस एक को मैं एक स्क्वायर के रूप में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक का स्क्वायर करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही एक ही बना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर इस एक को मैं एक का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर देखो, ये जो है ए और ये है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की जगह आपके 1 है, तो 1 प्लस कोस ए, बी की जगह कोस ए, और 1 माइनस कोस ए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया अपने। बटा नीचे की तरफ ये वाला बच रहा है 1 माइनस कोस ए, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस ए अपनी जगह। अब देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके 1 प्लस कोस ए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर LHS कितना आया था आपके 1 प्लस कोस ए, और RHS भी कितना आ गया आपके 1 प्लस कोस ए। तो कुल मिला के क्या हो गया, RHS बराबर LHS। अतः RHS बराबर LHS, हैंस प्रूव्ड। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब दोस्तों, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर का। 5th नंबर के जैसा अपन ने एक उदाहरण किया था
कि सर्वसमीकाएं कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके, ऐसा अपन ने उदाहरण किया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए इसको यूज़ करते हुए अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसका LHS लेने पर। तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। LHS लेने पर मैंने लिया LHS, तो LHS क्या है इसमें, कोस ए माइनस साइन ए और प्लस का 1 बटा नीचे की तरफ कितना है, कोस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का यूज करना है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अंश और हर में दोनों ऊपर और नीचे क्या करता हूँ, साइन ए का भाग दूंगा। किसका दूंगा, साइन ए का। क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोस ए है, कोस ए में किसका भाग दूंगा, साइन ए का। तो कोस बटा साइन क्या होता है आपके, कोट बन जाता है कि नहीं बन जाता। और ठीक ऐसे यहाँ पर उसमें क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर भी यूज करना है। तो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर इस एक में साइन ए का भाग दूंगा तो क्या बनेगा आपके, कोसेक ए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो चाहिए अपन को वो बन रहा है, किसका भाग देने पर, साइन ए का भाग देने पर। तो अपन क्या करते हैं इसमें, साइन ए का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए साइन ए का जब भाग दूंगा तो कोस ए बटा क्या, साइन ए, और माइनस साइन ए बटा साइन ए, फिर प्लस 1 में भी भाग देंगे किसका, साइन ए का। ये ऊपर का पार्ट आ गया, बटा नीचे क्या है, कोस ए में किसका, साइन ए का भाग दिया, फिर प्लस साइन ए में साइन ए का भाग दिया, फिर माइनस 1 में किसका, साइन ए का भाग दिया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, अंश कोष्टक में बाहर की तरफ इधर साइड में लिख देना, या फिर नीचे यहाँ पर भी लिख सकते हो। क्या किया, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर क्या किया अपन ने, भाग दिया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया आपके, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा होता है तो कोट ए, फिर माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया 1, फिर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपके, कोसेक ए। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा तो होता है, बटा नीचे यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके, कोट ए, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का कोसेक ए। ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये जो कोट ए और कोसेक ए है, कोसेक ए है, इसको क्या करता हूँ मैं एक साथ लिख लेता हूँ। कैसे लिखता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए, एक साथ लिख लिया। फिर जो माइनस लगाया मैंने, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस एक की जगह मैं क्या रखता हूँ, देखिए चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इस एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला मान रख सकता कि नहीं रख सकता। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये माइनस इसकी जगह यहाँ पर है से बाहर की तरफ, और क्या रख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, बटा नीचे की तरफ क्या है, सेम ऐसा कैसे ही रहने देना इसको। तो कोट ए, इसको मैंने प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ए है और ये क्या है, बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की जगह कोसेक स्क्वायर है और बी की जगह क्या है, कोट स्क्वायर है। तो ये आगे वाला तो अपनी जगह ऐसा कैसा ही रहने देना इसको। तो कोट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, बड़ा कोष्टक लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, और फिर ए माइनस बी तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोष्टक बंद, बटा नीचे क्या बच रहा है, ये वाला, तो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए,
क्या आ रहा है, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूँगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन लिया। अंदर की तरफ बचा क्या, यहाँ पर बच रहा है आपके एक, क्या बच जाएगा, एक बचेगा। तो बड़ा कोष्टक लगाया, एक माइनस, ये क्या है यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस। यहाँ पर बचा क्या है, ये तो बाहर की तरफ आ ही गया, बच रहा क्या है, ये वाला। तो यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोट ए बच रहा है। तो कोसेक ए, छोटा कोष्टक, कोसेक ए माइनस कोट ए, यही बच रहा है आपके, बटा नीचे कोट ए प्लस एक और माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये जो माइनस है इसको क्या करूँगा, अंदर की ओर गुणा करता हूँ तो क्या बनेगा, ये कोट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह, और ये जो है आपके एक माइनस क्या बनेगा, कोसेक ए बन जाएगा, और ये माइनस यहाँ गुणा होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, कोट ए बन जाएगा। तो प्लस कोट ए बटा नीचे की तरफ कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पर कोट ए प्लस का, कोट ए प्लस का, एक प्लस का, एक प्लस का, और माइनस कोसेक ए माइनस का, और कोसेक ए माइनस का। तो ऊपर और नीचे जो कोष्टक है पूरा का पूरा ये क्या है आपके सेम है। तो जब ये सेम है तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों कोष्टक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बच जाएगा आपके। और अपन को लाना क्या, यही लाना था अपन को, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो बराबर क्या आ गया आपके, आर एच एस आ गया। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद है अपने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपन को सिद्ध करना है तो अपन सबसे पहले लेते हैं इसका एल एच एस लेने पर। तो एल एच एस देखिए अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटा नीचे 1 माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, अंडर रूट जो हटाया जाता है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए जो सेम नीचे वाली जो संख्या है, ये जो नीचे वाली जो संख्या है यानी कि नीचे वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो देखिए मैं जैसे इसको सोल्व करूंगा तो देखिए कैसे सोल्व होगा, अंडर रूट के अंदर एक प्लस साइन ए अपनी जगह बटा एक माइनस साइन ए, गुणा क्या करूँगा, ऊपर नीचे क्या करूँगा, ये जो नीचे की जो संख्या या त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको क्या करूँगा, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो देखिए गुणा, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर नीचे प्लस वाले चिन्ह से गुणा करूँगा। तो एक प्लस साइन ए बटा नीचे एक प्लस साइन ए, किसके अंदर, इस अंडर रूट के अंदर ही करना है। तो मैं कोष्टक में क्या लिखूँगा, इधर या इधर नीचे लिख सकते हो या फिर अपन साइड में भी लिख सकते हैं। कोष्टक के अंदर वर्गमूल हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए अंश व हर में, अंश व हर में अंडर रूट एक प्लस साइन ए, क्योंकि अपन ने अंडर रूट के अंदर किया है इसलिए अंडर रूट भी लिखना पड़ेगा। अंडर रूट एक प्लस साइन ए से गुणा करने पर, ठीक है। इस प्रकार ये साइड में आप लिखना है आपको, ये आप लिख सकते हो इसको। तो देखिए ये क्या होगा, एक प्लस साइन ए ऊपर की तरफ एक प्लस साइन ए, ये क्या होगा सेम है तो होल स्क्वायर बनेगा। तो अंडर रूट के अंदर एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा बटा नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह ए के और बी की जगह क्या है आपके, ए और बी साइन ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी कितना है, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये अंडर रूट लगाया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा है रहने दिया अभी। अब देखिए ये एक है माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखिए एक सर्व समीकरण लिखा है थी मैंने, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके
कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार एक सर्व समीकरण लिखाई थी। तो ये जो मान है पूरा का पूरा ही, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बटे में क्या रख दूंगा, कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर ए। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ऊपर की तरफ वर्गमूल हट जाएगा तो 1 प्लस साइन क्या बचेगा ए बटा, इस स्क्वायर से भी ये वर्गमूल हट जाएगा आपके, तो सिर्फ क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाना क्या है, उस क्वेश्चन में लाना है अपन को सेक ए प्लस टेन ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। देखिए इस कोस ए को ए के नीचे भी भेज दूंगा और साइन ए के नीचे भी भेज दूंगा, यानी कि सेपरेट कर देते हैं इसको। तो किस प्रकार करेंगे, 1 बटा कोस ए, फिर प्लस बीच में है, फिर साइन के नीचे भी किसको, कोस ए को भेज दूंगा। तो देखिए ये सूत्र किसका होता है आपके, कोसेक का, सॉरी सेक का, सेक ए प्लस ये किसका सूत्र होता है आपके, टेन ए का फॉर्मूला। तो इस प्रकार अपन को क्या लाना था, सेक ए प्लस टेन ए तो लाना था। तो बराबर क्या आ गया आपके आर एच एस, अतः आर एच एस बराबर एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 7th नंबर का। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सिद्ध करना है। मैं लेता हूँ इसका एल एच एस लेने पर, तो देखिए एल एच एस लिया मैंने, तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ मैं, दोनों जगह से साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे कोस कॉमन आ रहा है, तो ऊपर तो लिया मैंने साइन थीटा कॉमन, बचा क्या यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 2 क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है आपके, बटा नीचे की तरफ से क्या कॉमन लूँगा, कोस, तो कोस थीटा, कोष्टक बंद, यहाँ बचा आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में बराबर अपन को टेन थीटा लाना है आर एच एस में। तो टेन थीटा लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, अतः ये जो 1 दिख रहा है आपके ऊपर नीचे, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा और इस 1 की जगह क्या रखूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह बटा नीचे कोस थीटा अपनी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बड़ा कोष्टक और यहाँ पर अंदर छोटा कोष्टक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बड़ा कोष्टक क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का, तो साइन थीटा कोष्टक बंद, यहाँ पर बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन, एक साइन में से 2 साइन घटाएंगे तो किसका बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कोस थीटा अपनी जगह। यहाँ पर भी देखिए आप ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस का बन जाएगा। तो देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटेगा तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया। लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब देखिए कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सेम है, ये पूरा पूरा का पूरा ही कोष्टक आपके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ पर है थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है आपके बराबर टेन थीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, बराबर क्या आ गया आपके आर एच एस, अतः आर एच एस बराबर एल एच एस। इसके बाद अपने 8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है।
तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, बराबर इसमें RHS में लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लाना है अपन को। तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, मैंने इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका LHS लिया। तो देखिए LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS क्या है आपके साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस कोस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो देखिए ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, इधर ए है और ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन इन दोनों सर्वसमीका। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस, तो चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सूत्र में मान रखते हैं। तो देखिए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कोसेक ए, ये हो गया पूरा का पूरा ये वाला। फिर इधर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कोस ए डॉट सेक ए, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो साथ साथ लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये अलग से मैंने लिख लिया। देखिए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट, इस कोसेक की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/साइन थीटा होता है कि नहीं होता, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो 1/साइन ए प्लस ये कोस स्क्वायर इधर आगे लिख लिया, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कोस ए गुणा, इस सेक ए की जगह मैं 1/कोस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोस थीटा। अब देखिए इसमें कोस कोस कट गया, बटे में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या बनेगा, ये तो 1 बन गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है 2 बच रहा है, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो देखिए 2 2 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बन गया आपके। अब देखिए यहाँ पर एक और सर्वसमीका होती है, कौन सी सर्वसमीका, कोसेक और सेक स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके 1 प्लस क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और साथ में एक सेक स्क्वायर की भी होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इनकी जगह, दोनों की जगह क्या रखूँगा, ये दोनों के दोनों मान रख दूंगा। तो देखिए 5 प्लस इस कोसेक स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रखोगे, प्लस सेक स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 6 और कितना हो जाएगा 7। तो देखिए बराबर 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अपन को लाना क्या था, यही तो लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया आपके RHS आ गया, यानी कि अतः RHS बराबर LHS, हेंस प्रूव्ड। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए इसका 9वां जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करना है, 9वां वाला। इसमें कुछ नहीं करना, जो कोसेक ए और माइनस साइन ए, इन दोनों पक्षों को अलग अलग सोल्व करना है आपको। RHS और LHS को आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, या फिर अलग अलग नहीं भी करो तब भी आपके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर ये सेक ए माइनस कोस ए, यही है आपके। अब आप करना क्या, ये जो साइन ए है
साइन ए का फॉर्मूला होता है आपके साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये होता है। तो इसको क्या करो आप, कैसे लिख सकते हो, 1/कोसेक ए, तो यानी कि ये जो कोसेक ए है माइनस 1/कोसेक ए लिख सकते हो आप इसको। और इधर सेक ए माइनस इस कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक थीटा, तो सेक ए लिख देना। फिर एलसीएम लोगे आप इसका पूरे का, मतलब कि पहले तो इसका फिर इसका, दोनों को एलसीएम लेना। फिर एलसीएम लेने के बाद आप जब आगे आगे सोल्व करोगे तो कुछ पार्ट्स कट जाएंगे और नीचे की तरफ आप इसको इस प्रकार सोल्व करना है। तो इनको क्या करना, आप एलसीएम लेते हुए सोल्व करना है आगे, ये आप इजीली कर सकते हो। देखिए इसके बाद में जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए 10वां क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1+tan²। देखिए इसमें बराबर बराबर दो जगह लगे हुए हैं, इसका मतलब आपको दो जो पार्ट है LHS और MHS बोल सकते हैं, मिड वाला बीच वाला पार्ट, और इधर है RHS। तो आप LHS और MHS लेकर RHS आपको लानी है, यानी कि tan² लाना है। तो देखिए किस प्रकार लाता हूँ मैं, सबसे पहले तो ले लेता हूँ LHS। लेने पर मैंने लिया LHS। LHS क्या है आपकी, 1+tan² बटा 1+cot², ये लिया मैंने सबसे पहले तो। अब देखिए 1+tan² क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक सर्वसमीका होती है आपके किसकी, 1+tan² होता है आपके sec² थीटा। क्या होता है, sec² थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec² थीटा। तो देखिए चूंकि 1+tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा बटा नीचे 1+cot² थीटा, क्या होता है cosec² थीटा। तो cosec² थीटा, यानी कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर a करना है आपको, 1+cot² थीटा बराबर क्या होता है आपके cosec² थीटा। अब देखिए सेक थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो ऊपर जो है ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, यानी कि cos a का होल स्क्वायर बटा नीचे कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin a का होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन जो है ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये कोस ए कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो साइन ए बटा क्या, कोस ए। अब ये जो स्क्वायर लग रहा है, इन दोनों को स्क्वायर को एक साथ बाहर की तरफ लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो टेन ए, और ये स्क्वायर जो है यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। ये अपन को क्या लाना था, RHS लानी थी, तो बराबर क्या आ गई, RHS, यही सिद्ध करना था। अब क्या करना है आपको, MHS लेनी है। भाई RHS तो अपन ले आए, MHS लेने पर 1-tan बटा 1-cot का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर इसको करना क्या है आपको, टेन और कोट को साइन और कोस के पदों में चेंज कर देना। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए 1-sin a बटा कोस ए बटा नीचे 1-cos a बटा साइन ए, इस प्रकार, और होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए इसका क्या करो आप, एलसीएम लो, ऊपर की तरफ एलसीएम और फिर नीचे की तरफ एलसीएम बराबर। तो ऊपर की तरफ एलसीएम लूँगा तो कोस ए, एलसीएम आएगा ऊपर की तरफ, और ये कोस इधर गुणा होगा, तो कोस ए माइनस साइन ए, फिर बटा नीचे की तरफ साइन ए, एलसीएम आया बटा साइन ए माइनस कोस ए, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक बाहर की तरफ और होल स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये साइन जो है ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा, साइन ए, और कोस ए नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए अपनी जगह, और बटा कोस ए अपनी जगह, गुणा ये साइन ए पलट के गया ऊपर की तरफ, साइन ए बटा, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो
तो माइनस जैसे कॉमन लूँगा तो कोस ए तो प्लस का बन जाएगा और साइन ए किसका बन जाएगा, माइनस का। चिन्ह चेंजेज होंगे। अब देखिए ये क्यों किया था, देखिए ये सेम हो गया, दोनों के दोनों कोष्टक ये कट जाएंगे, ये बाहर की तरफ आपके होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो देखिए ये माइनस स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और साइन बटा कोस क्या होता है आपके, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर, ये भी क्या आ गया आपके RHS आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके सर्वसमीका त्रिकोणमिति की प्रश्नावली। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।